मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही जरूरी है और एक हर स्टूडेंट के लिए समझना और एक पेचीदा भरा है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी घबराते हैं। अब ये तो मैं लेकिन इस बात को कहूं कि ये घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एकदम इजी है। हाँ, लेकिन आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से इस पर कंसंट्रेट करना होगा, पूरा ध्यान एकाग्र रखना होगा। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट लेते हैं और जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच क्या है। स्पीच का मतलब कथन, और डायरेक्ट स्पीच जिसे हिंदी में कहते हैं प्रॉक्स कथन। क्या है प्रॉक्स कथन, डायरेक्ट स्पीच? जब हम किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को बिना किसी फेर बदल के ज्यों का त्यों एजिटिव किसी तीसरे व्यक्ति से कह देते हैं, थर्ड पर्सन से अगर हम वो बात कहते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच यानी प्रॉक्स कथन कहलाता है। समझे इसको इस उदाहरण के द्वारा। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जांपल्स देखिए। मान लीजिए निशा ने मुझसे कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी। अब मैं ये बात किसी मेरे मित्र को कह रहा हूं या टीचर को कह रहा हूं कि निशा आज स्कूल नहीं आएगी, तो मैं क्या कहूंगा? निशा सेड टू मी, निशा ने मुझसे कहा था, निशा ने मुझे बताया था। क्या बताया था? कि आई विल नॉट कम टू स्कूल टूडे। तो ये क्या हुआ? ये हम निशा ने मेरे से क्या कहा, मैं उसी के शब्दों में, मैं निशा नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं जो है उस वर्ड, उसके ही वर्ड्स में उसने जैसा मुझे कहा था बिल्कुल एडिटिव वैसे की वैसे मैं बता रहा हूं। निशा ने तो मुझे यही बात कही थी जो इन्वर्टेड कॉमाज में क्लॉज है। देखिए यहां से लेकर यहां तक की बात, ये जो है वो निशा के द्वारा कही गई बात है। ये वो वर्ड्स हैं जो निशा ने मुझसे कहे थे। लेकिन मैं ये बात जब किसी टीचर से कह रहा हूं या किसी दूसरे स्टूडेंट को बता रहा हूं कि आज निशा नहीं आएगी, तो उस क्यों नहीं आएगी, उसने क्या कहा था वो बता रहा हूं, तो ये उसके शब्दों में अगर मैं कह रहा हूं तो वो हुआ डायरेक्ट स्पीच। पहचान क्या होती है डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को कैसे पहचाने हैं? तो इसके लिए सीधी सी बात है पहचान के लिए कि डायरेक्ट स्पीच का जो कथन होता है उसमें, डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्यों में जो वक्ता का कथन है, जो हमारा सब्जेक्ट है या डू जो है स्पीकर जो है, तो वक्ता का कथन हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में बंद रहता है।
इन्वर्टेड कोमाज के बीच में रहता है। इन्वर्टेड कोमाज जो आपको 66 है, 99 जैसे दिख रहे हैं, वो जो ऐसे जो मार्क्स हैं, ये देखिए यहां पहले ऐसे डबल और बीच में यहाँ वर्ड्स होंगे और लास्ट में ये 99 जैसे ये क्लोज होते हैं, तो ये इनको उद्धरण चिन्ह हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमास। तो इन कॉमास के बीच ये देखिए यहां भी लगे हैं, यहां भी लगे हैं, इनके बीच जो लिखा होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रहता है, तो यही इसकी पहचान है। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग दिखाई देता है सेंटेंस में, तो समझिए कि वो डायरेक्ट स्पीच में है। ये तो बात हुई डायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्यों की पहचान की। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को है, फिर हम सीखेंगे कि कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। पहले बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो ये होता क्या है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ध्यान दीजिए, स्पीच और नरेशन एक ही बात है, कुछ ग्रामर में इसको स्पीच न कह करके नरेशन कह रखा है, बात वही है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष कथन, अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष कथन। और क्या होता है ये समझे कि जब हम किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हमारे अपने शब्दों में हमारी सुविधा अनुसार अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति से कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, इसका अर्थ इनडायरेक्ट स्पीच का। अब बात करें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, तो बदलने के तरीके से पहले हम जानेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय होने वाले मुख्य परिवर्तन। पहले एक बार देखें, ध्यान दें टॉपिक पर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय होने वाले मुख्य परिवर्तन, क्या क्या जो है चेंजेस आ जाते हैं, क्या क्या चेंज करना पड़ता है, वो ध्यान देना है। चेंजेस, सबसे पहले तो ध्यान क्या देना है, क्या परिवर्तन होता है वो देखिए। एक तो होता है डायरेक्ट के वाक्य में आए हुए से, सेज, डायरेक्ट में आए हुए से सेड टू को परिवर्तित कर दिया जाता है, इनको बदल दिया जाता है। और कैसे परिवर्तित किया जाएगा, कैसे बदला जाएगा, ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन ये बदल जाते हैं। दूसरा है, जो दूसरा परिवर्तन होता है वो होता है कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज
जो भी इन्वर्टेड कोमाज और कोमाज है, इन्वर्टेड कोमाज और कोमाज को हटा दिया जाता है। तीसरा जो परिवर्तन होता है वो मुख्य परिवर्तन क्या है? तीसरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय होने वाला मुख्य परिवर्तन है कि जो निकटता बताने वाले शब्द होते हैं, जो नियरनेस शो करते हैं, नियरनेस वाले डिस्टेंस बताने वाले वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये था थर्ड चेंजेज कि निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे आपका दिस है, ये नियरनेस शो करता है, पास की चीजें के लिए आता है, लेकिन इसको जो है दिस को दैट में मैं यहां को लिख देता हूं, अगली बार केवल एरो लगा लूंगा इसके लिए, तो दिस चेंज हो जाएगा दैट में। अगर इसी तरह से दी जा रहा है तो दीज को दोज में, हेयर आ रहा है तो हियर को दियर में, नाउ आ गया तो नाउ को देन में, टूडे आ गया तो टूडे को दैट डे में, टुनाइट आ गया दैट नाइट, टुमारो आ गया, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर सकते हैं, और द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकते हैं, और द डे आफ्टर टूडे में। अब ये आपकी मर्जी है किसमें चेंज कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, बात एक ही है। इसी तरह से अगर यस्टरडे आ रहा है तो यस्टरडे को भी आप चेंज कर सकते हैं द प्रीवियस डे में, द फॉलोइंग डे में वो द प्रीवियस डे, द डे बिफोर टूडे, और द लास्ट डे में। तो इनमें से आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाता है तो नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज कर देंगे, और लास्ट मिलता है लिखा हुआ तो लास्ट को प्रीवियस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट को फॉलोइंग में, और लास्ट को प्रीवियस में। ये मुख्य इस तरह से जो है डिस्टेंस वालों को, नियरनेस वालों को डिस्टेंस वालों में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से जो है नेक्स्ट चेंज क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा पार्ट होता है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास
के अंदर वाला वाक्य जो भी होता है वाक्य का, तो उस रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो भी सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अगर जो है वो कोई कमांड है, ऑर्डर है, तो भी सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी है तो भी सिंपल सेंटेंस चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट जो चेंज होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन जो होता है वो होता है एक इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य के, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आपको रिपोर्टिंग स्पीच, मैं इनको जो है शॉर्ट में RS कह सकता हूं, RS वाले रिपोर्टिंग स्पीच वाले भाग के जो भी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम शब्द, तो उन सर्वनाम शब्दों को बदल दिया जाता है। और उन्हें बदला कैसे जाता है, उन्हें बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार बदले जाते हैं। ध्यान दें कैसे बदले जाएंगे। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन वाले ही चेंज होते हैं। ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अगर हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो एडजेक्टिव रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। अगर हम इस रूल को शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, सूत्र रूप में कहें, एक फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 SON। मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और अगला जो परिवर्तन होता है वो होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होता है और सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये अगला जो परिवर्तन है वो नेक्स्ट परिवर्तन कौन सा है, टेंस संबंधी परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसे होता है, टेंस संबंधी परिवर्तन, इसको ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए आपको विशेष अटेंशन रखना होगा। टेंस संबंधी परिवर्तन में आपको 2-3 बातें खास खास ध्यान रखनी है। पहला तो ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कोई सा भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो याद रखना है रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलता।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कोई सा भी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। एक बात। दूसरी बात, बदलता कब है, और एक और बात है जब नहीं बदलता है, यह भी ध्यान देना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बच्चों, आपको बताया हुआ है, सार्वभौम सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई सार्वभौम सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई हैबिट, प्रेजेंट हैबिट हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलता, वो भी एडजेक्टिव रहेगा। ध्यान रखना है, चाहे बाहर पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। बाहर का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, तो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट ही क्यों ना हो। ध्यान रखना है। और तीसरी बात जो है वो, अब समस्या ये आती है कि फिर बदलता कब है। इन दो में तो हमने पढ़ा कि अगर बाहर प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो भी चेंज नहीं होता। फिर होता कब है, तो ये ध्यान देना है, होता कब है। बस यहां आपको ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य का टेंस कोई सा भी पास्ट है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य का, यानी इन्वर्टेड कोमाज वाले वाक्य का टेंस बदल दिया जाता है या बदल जाता है। अब ये बदलाव कैसे होगा और किस तरह से होगा, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।